अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कल कराची सिटी कोर्ट में हुआ। मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर रजब भट्ट, जिसकी फॉलोइंग मिलियंस में है, उनके साथ कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया। लेकिन सवाल ये है, क्यों हुआ ये सब और इसका जिम्मेदार कौन है? वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक इंसिडेंट से कहीं ज्यादा है। तो बात स्टार्ट होती है 29 दिसंबर 2025 की, यानी कल की। रजब भट्ट कराची सेशंस कोर्ट में हाजिर हुए अपनी इंटरिम बेल रिन्यूअल के लिए। ये केस उनके अगेंस्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के इल्जाम में। वो परफ्यूम वाली कंट्रोवर्सी याद है ना आपको, 295 ब्रांडेड वाली? याद रखें, 295 सी एक दफा है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए। कोर्ट हियरिंग के बाद जैसे ही रजब भट्ट कोर्ट प्रेमिसेस से निकल रहे थे, कुछ लॉयर्स ने उन्हें घेरा और फिर वीडियोस वायरल हो गए। रजब भट्ट का शर्ट फटा हुआ, मुंह से खून और लॉयर्स उन्हें मारते हुए। उनके अपने लॉयर मियां अली इशफाक ने खुद कंफर्म किया कि कोर्ट के अंदर उनकी मौजूदगी में रजब भट्ट पे हमला हुआ और वो लोग मारना तब भी नहीं रुके जब रिपीटेडली रोका गया। सोचिए, अदालत के अंदर जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ ये सब हो रहा था। अब सवाल ये उठता है, लॉयर्स ने ऐसा क्यों किया? अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स प्रेजेंट देयर, रजब भट्ट ने अपनी प्रीवियस कोर्ट अपीयरेंसेस के बाद एक वीलॉग और कई इंटरव्यूज में कंप्लेनेंट के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया। ये क्लिप देखें, इसमें आपको पता चल रहा है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना, वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है? मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते, समझ लगी है? जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटखा मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील भी नहीं लगते। मैं सिर्फ आया हूं कराची, ना आप मुझे 6 माह पहले बुला सके थे, ना आप मुझे अब बुला सकते थे। लॉयर्स का कहना है कि ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। वीडियोस में क्लियरली सुन सकते हैं लॉयर्स को कहते हुए, जो भी लॉयर्स के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। वकीलों के लिए डड्डू, बरसाती मेंढक, कीड़े मकोड़े, गुटखा मावा खाने वाले नाजेबा अल्फाज उसने कहे रजब भट्ट ने। बाद में 2 लॉयर्स हजरात ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने सक्सेसफुली रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। ऐसा नहीं वहम कर डाले, तुम याद करोगे। यानी कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है? ये अपने देखें, अपने उस पे वो खुद बता रहे, तो लाजमी बात है इस किस्म की हरकतें करेगा वो अपने माइंड से, अपनी सोच से ये चीज़ निकाल दे कि वकला की डिग्निटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो हम सबको समझना चाहिए। पहली बात, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर किसी को भी हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। ये विजिलेंटी जस्टिस नहीं, ये मॉब वायलेंस है। रजब भट्ट के लॉयर ने बिल्कुल सही कहा, अगर लॉयर्स ही प्राइवेट लिटिगेंट्स पे कोर्ट्स के अंदर अटैक करेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, रजब भट्ट ने अगर कोई गलत स्टेटमेंट दी थी तो उसका जवाब भी लीगल तरीके से होना चाहिए था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, डेफेमेशन केस, लीगल ऑप्शंस मौजूद है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंसिडेंट सिर्फ रजब भट्ट के बारे में नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है। कल किसी और यूट्यूबर, किसी और जर्नलिस्ट या आम इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। रजब भट्ट की इंटरिम बेल तो एक्सटेंड हो गई है 13 जनवरी तक। पुलिस की तरफ से भी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आई और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। सोशल मीडिया में लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रजब को ये सजा मिलनी चाहिए थी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो कि सिर्फ लॉयर्स की हद तक नहीं है। ये साहब बहुत दूसरे मामला में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके। दूसरे लोग कह रहे हैं कि लॉ को अपने हाथ में लेना कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, चाहे रजब भट्ट ने 10 गलत चीजें की हों, कोर्ट प्रेमिसेस पे किसी को फिजिकली असॉल्ट करने का हक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो तो सबको, यूट्यूबर्स हो या लॉयर्स, लॉ के अंदर रहना होगा। दोस्तों, इस इंसिडेंट से हम सबको कुछ सीखना चाहिए। पहला, सोशल मीडिया पे फेम के चक्कर में हर चीज को कंट्रोवर्सी बना देना भी गलत है। वर्ड्स मैटर करते हैं, जो आप बोलते हो उसका असर होता है। दूसरा, किसी की भी प्रोफेशन को ये हक नहीं है कि वो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए। और तीसरा पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम काम करे तो सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट तभी आती है जब हर कोई अपनी लिमिट्स में रहे। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है, पाकिस्तान को मैच्योर डिजिटल सोसाइटी बनने के लिए बहुत लंबी जर्नी करनी है। तो आप सबकी राय क्या है इस इंसिडेंट पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कंस्ट्रक्टिव तरीके से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।